क्या विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल खुद दुनिया भर के कई मुल्कों के जहन में है। एक खौफ है, डर है, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं। अब तक अगर बात करें तो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग कई फ्रंट पर आगे बढ़ती दिख रही है। सीरिया में अमेरिकी भीषण बमबारी हुई है, टारगेट पर सीधा सीधा ईरान है। तो इधर इजराइल ने भी ईरान के ही प्यादे हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक किया है। सीरिया में अमेरिकी बमबारी दरअसल अमेरिकी बेस पर बदले का नतीजा बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान समर्थित गुट का हाथ था, ये बात भी सामने आई है। साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन जंग 21वें दिन में भी जारी है और उसका असर एक साथ कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 20 महीने से ज्यादा हो गए हैं, रशिया और यूक्रेन में भी भारी जंग जारी है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। उधर चीन ताइवान का तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी सवाल है कि क्या विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर सामने आ रही है। गाजा में हवाई और जमीनी हमले किए गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जहां पर गाजा में किस तरीके से जमीनी और हवाई हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों से ये हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए। तो हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी इस बीच आपके सामने। अगली बड़ी खबर इस बीच सामने आपके रख दें। गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आधी रात को गाजा में दाखिल हुई आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। बड़े ऑपरेशन से पहले बारूदी प्रहार की ये तस्वीरें सामने आई। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर सामने आई है। गाजा में घुसकर आईडीएफ की ओर से भीषण हमला किया गया है। हमास के ठिकानों को यहां निशाना बनाकर हमला बोला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमास के अलग अलग ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। पूरी रात गाजा पट्टी में यह ऑपरेशन चलता रहा। तो गाजा के जेनिन कैंप इलाके में फायरिंग की खबर भी इस बीच सामने आ रही है। बता दें, हमास आईडीएफ के बीच घमासान यहां पर जारी है। रात भर यहां पर धमाकों की गूंज सुनी गई। तो गाजा के जेनिन कैंप में फायरिंग हुई है, इसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع। हमास ने जो किया उसके बाद उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। ना इजराइल ऐसा कर अपनी साख को बट्टा लगाएगा और ना ही अमेरिका उसे ऐसा करने से रोकेगा। यही वजह है कि हमास के खात्मे का विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है, भले ही जंग ईरान से ही क्यों ना लड़नी पड़े। और इस युद्ध का जो विस्तार दिख रहा है उससे इसके पूरे संकेत भी मिलने लगे हैं। बड़ी खबर आपके सामने इस बीच रख दें हम, इजराइल ने युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर ली है। तो जमीनी हमले के लिए तैयार है इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागरिकों से रक्षा मंत्री की अपील, लंबी जंग को तैयार रहे इजरायली लोग। आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल को क्यों लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा और अगले चरण की तैयारियां क्या कुछ है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। लीजिए बिग वॉल पर ये खास इंफॉर्मेशन आपके लिए, जहां हवाई हमले में हमास के ठिकाने को तबाह करना ये रणनीति का हिस्सा है। धीरे धीरे गाजा के अंदर इनके दाखिल होने की प्लानिंग है। और इसके अलावा खबर यह भी कि जमीनी लड़ाई में हमास के छिपे लड़ाकों को चुन चुन कर मारना ये भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। साथ ही हमास के बड़े कमांडर्स को खत्म करने का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कमांडर के खात्मे के बाद हमास को कमजोर करने की प्लानिंग, हमास की सुरंग को तहस नहस करना, क्योंकि यही नेटवर्क अब तक इजराइल के आड़े आ रहा है। बिजली पानी की कटौती कर दबाव बनाना, सुविधाओं की कमी से पलायन को मजबूर करना, पलायन के बाद हमास पर आखिरी वार करने की भी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इस बीच आपको बता दें, पिछले 21 दिन से हमास से जंग जारी है, लेकिन हमास के खात्मे में इजराइल को अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कल इजराइल के 5 बड़े अहम लोगों की वॉर रूम में बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आपको दिखाते हैं कि 5 के इस प्रहार में कौन कौन से वो लोग हैं जो कि शामिल हैं। तो पहले नाम की जिक्र कर लेते हैं। पहला नाम है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का,
दूसरे शख्स हैं इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट। तीसरे व्यक्ति का नाम है पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है ये बेनी गेंस। और इसके अलावा युद्ध की आगे की रणनीति पर चर्चा में जो चौथे शख्स शामिल हुए हैं वो थे रोन डोमर, रणनीतिक मामलों के मंत्री हैं। साथ ही इस बैठक में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गडी इसेनकोट भी मौजूद रहे। तो हमास पर इन 5 का प्रहार किस तरीके से भारी पड़ने वाला है, इसको लेकर बात करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हमास पर इजराइल का बड़ा दावा, 3 हमास कमांडरों को मार गिराया गया है। 7 अक्टूबर के हमले में ये सभी शामिल थे। 7 अक्टूबर को हमने आपको बताया था किस तरीके से इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ था। एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, गाजा में हमास के सुरंग पर बड़ा हमला किया गया। इजरायली सेना का सुरंग अटैक पर बड़ा दावा भी इस बीच सामने आ रहा है। तो ये सुरंग नेटवर्क हमास की सबसे बड़ी ताकत अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि मकड़ी की जाल की तरह ये सुरंगें फैली हुई हैं। और अब इजराइल के निशाने पर ये टनल्स ही हैं जिनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में हमास लड़ाकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इजरायली सेना का सुरंग अटैक पर यह बड़ा दावा। तो गाजा फतेह के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो 5 सूत्रीय प्लान बनाया है वो क्या है, उसे भी समझ लेना जरूरी है। दरअसल उत्तरी गाजा में 3,60,000 इजरायली सैनिक टैंक लेकर घुसने वाले हैं। ये वही उत्तरी गाजा है जिसे इजराइल ने आम लोगों से खाली करवाया है। ये वही उत्तरी गाजा है जहां बीती रात इजरायली सेना ने घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले इजरायली सेना भीषण अटैक कर उत्तरी गाजा पर कब्जा जमा लेगी। इसके बाद हम इनके दूसरे प्लान की बात करें तो उत्तरी गाजा में हमास का संपूर्ण संहार करना इनका प्लान है। इजरायली सेना यहां मौजूद हमास की मिलिट्री, उसके कमांड, उसके कमांडर और हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देने की तैयारी में है। इसके बाद उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के बाद इजरायली सेना उत्तरी गाजा में अपना मिलिट्री बेस बना लेगी। ये मिलिट्री बेस अभेद्य होगा, ऐसी जानकारी हमारे सामने। इसके बाद इसी मिलिट्री बेस से हमास के बाकी बचे ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने का भी प्लान बना लिया गया है। बता दें आपको, इजरायली सेना जब गाजा से हमास को मिटा देगी तब इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी, तो गाजा को 5 सालों तक अपने कंट्रोल में ही रखेगी। इसके बाद गाजा को फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपकर वहां से निकल जाएगी। अगली बड़ी खबर आपके सामने इस बीच, जंग के 21वें दिन हमास की दुनिया से अपील, अरब देश से आंदोलन की अपील, गाजा पर हमला रोकने की मांग की जा रही है। तो गाजा पट्टी में किस तरीके से इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है और एक दिन पहले ही गाजा में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जहां पर कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन चला और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस वापस लौट गई। तो अब खबर आ रही है सामने कि अरब देशों ने अपील की है गाजा पर हमले को रोकने की। लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान भी किया गया है। राफा बॉर्डर खोलने की मांग भी की गई। अगली बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल के तेल अवीव में हमास का रॉकेट अटैक जारी है। हमास ने शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को नष्ट किया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम, जहां तेल अवीव पर हमले का दूसरा वीडियो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कई जगहों पर तेल अवीव में अटैक हुआ है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। आयरन डोम से कई रॉकेट हालांकि इंटरसेप्ट कर लिए गए। रॉकेट हमले को नाकाम करने का वीडियो भी अब सामने आया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, तेल अवीव में हमास का हमला, गाजा से एक साथ दागी गई कई मिसाइलें। इजरायली डिफेंस ने हालांकि इन्हें नाकाम कर दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने। और इधर आपको बता दें, इजराइल का गाजा में भीषण हमला हुआ है। इजराइल ने इमारत को टारगेट किया है। हमले के बाद पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। हर तरफ आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती। ये तस्वीरें आप देखिए, इजराइल ने किस तरीके से यहाँ एक इमारत को निशाना बनाया
और इसके बाद ये पूरी इमारत धू-धू कर जलने लगी। पूरी तरह से तबाह होता हुआ गाजा पट्टी का ये इलाका तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इधर सीरिया में अमेरिका की ओर से बड़ा हमला किया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान समर्थित गुट पर अमेरिकी हमला हुआ है। अमेरिकी फोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी बेस पर दरअसल हमलों का बदला इसे माना जा रहा है। तो आइए सीरिया में अमेरिकी कार्रवाई की डिटेल और इसके असर को आपको समझा देते हैं बिग बॉल के जरिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। बता दें आपको, सीरिया में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है। कहां हुई है, कहां हुआ यह हमला? पूर्वी सीरिया में। इसके अलावा जानकारी यह भी कि टारगेट पर कौन था। ईरान समर्थित लड़ाके टारगेट पर थे। और एयर स्ट्राइक की वजह क्या है? हाल ही में सीरिया और इराक में यूएस बेस पर हमले किए गए थे। इसका नतीजा अमेरिका और ईरान में तनाव और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और आशंका इस बात की कि यूएस ईरान टेंशन का असर इजरायल युद्ध पर भी देखने को मिलेगा। तो गाजा के जेनिन कैंप इलाके में फायरिंग की खबर भी इस बीच सामने आ रही है। बता दें, हमास आईडीएफ के बीच घमासान यहां पर जारी है। रात भर यहां पर धमाकों की गूंज सुनी गई। तो गाजा के जेनिन कैंप में फायरिंग हुई है, इसको लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع قاعدين بحفروا الشارع। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर की बड़ी धमकी सामने आई है। गाजा बनेगा इजराइल की कब्रगाह। अगर गाजा में जमीनी जंग हुई तो तबाही होगी, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की ये बड़ी धमकी, जंग में इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी कहा गया। जंग के बीच इजरायली जवानों की ट्रेनिंग, नए जवानों को जंग में उतारने की तैयारी की जा रही है। जंग की और विध्वंसक होने की आशंका के मद्देनजर ट्रेनिंग दी जा रही है इजरायली जवानों को। ये वो जवान हैं जिन्हें सरहद पर भेजा जा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में इजरायली छात्रों पर हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। लुजियाना में हमास समर्थकों का हमला हुआ है। लुजियाना के तुलानेव यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये प्रदर्शन इजराइल के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे। इजरायली झंडा जलाने की भी कोशिश यहां पर की गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, ताबा में मिसाइल हमले पर मिस्र आग बबूला है। यह खबर सामने आ रही है। हमला करने वाले को करारा जवाब देंगे, इजिप्ट ने कह दिया। हमले के पीछे कौन, जांच जारी है इसकी। गुनहगार का पता चलते ही जवाब दिया जाएगा, सही वक्त पर पलटवार किया जाएगा, ये मिस्र ने साफ कर दिया। तो मिस्र की धरती पर मिसाइल गिरी है। अभी कुछ तय नहीं है कि मिसाइल कहां से आई। देखते हैं कि 4 आसार क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी किस तरीके के हालात बन सकते हैं, ये समझना जरूरी है आपके लिए। ये देखिए, इजराइल की मिसाइल गलती से गिरी हो, इसकी भी आशंका, इसके भी आसार। इजराइल ने जानबूझकर हमला किया हो, इस बात के भी आसार। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस हमले की बात यहां पर की जा रही है। और उधर हमास की मिसाइल मिसफायर हुई हो, ये भी चांसेस है। साथ ही साथ यमन की तरफ से ये मिसाइल दागी गई हो, इसके भी आसार हैं। तो मिस्र पर मिसाइल, 4 आसार क्या है ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली बड़ी खबर यह कि हमास के ठिकानों पर भीषण हमला हुआ। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है। जमीन आसमान से भीषण बमबारी की गई है। लड़ाकू विमान, ड्रोन से हमला किया गया। तो क्या हमास की वजह से गाजा का अंत होना तय है? क्योंकि जिस तरह से इजराइल को बेकसूरों के मरने पर फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी तरह हमास भी मानने को तैयार नहीं है। वो और ज्यादा हमलावर होकर इजराइल पर हमले कर रहा है। महाविनाश प्रचंड, गाजा अंत का आरंभ। संकट में 23 लाख लोग, नेतन्याहू का अधूरा प्रतिशोध।
और जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक इसी तरह बम बरसते रहेंगे, लाशों के ढेर लगते रहेंगे, यूं ही गाजा सुलगता रहेगा। हालात ऐसे हो चले हैं कि दिन हो या रात गाजा पर बम बरस रहे हैं। अभी तक गाजा में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इजराइल का दावा है उसने हमास के 1500 लड़ाके मार गिराए हैं, जिनमें हमास के 46 टॉप कमांडर हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 900 से ज्यादा हमास लड़ाके गिरफ्तार भी किए हैं। इतनी ज्यादा तबाही के बाद भी इजराइल के हमलों का हमास पर जरा भी असर नहीं हो रहा। वो और ज्यादा हमलावर हो रहा है। लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल बौखलाकर गाजा को पूरी तरह मिटाने पर आमादा है। इजराइल ने गाजा पर मिसाइलें भी दागनी शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे 7 सेकंड में एक बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मिसाइल अटैक की वजह से मलबे में दब जाते हैं। और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो गाजा में तबाही का नया वीडियो सामने आ गया है। बता दें आपको, इजराइल के हमले से गाजा में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई मकान जमींदोज हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने है। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है, जहां आईडीएफ के हमले में किस तरीके से गाजा पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। खंडहर में तब्दील हो चुकी है तमाम इमारतें, तमाम इलाके। ये देखिए आप। तो ये सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा के अलग अलग इलाकों में, और ऐसे में ये पूरा इलाका इस वक्त खंडहर में तब्दील होता हुआ। इजराइल के हमले से गाजा में किस तरीके से तबाही हुई है, तस्वीरों में आपके सामने गाजा में तबाही का सबसे नया वीडियो है। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कई मकान भी इसमें जमींदोज हुए हैं, कई रिहायशी इमारतें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसपे आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसका असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है। सीरिया में हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया में हमला गाजा जंग से अलग कार्रवाई है। गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाएं, ये लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट देशों को अमेरिका की ये चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाया जाए। सीरिया में हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो सीरिया में हमला गाजा जंग से अलग कार्रवाई है, क्योंकि अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में यह बदला अमेरिका का। तो सीरिया में अमेरिका के हमले को लेकर कुछ सवाल भी उठ खड़े होते हैं, और अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग हुई तो कौन किसके साथ खड़ा है, ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या सीरिया में हमलों का ईरान जवाब देगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर जंग हुई तो मुस्लिम देश ईरान के साथ आएंगे, सवाल ये भी। तो अगर जंग हुई तो कौन किसके साथ, इसे समझ लीजिए। ईरान के साथ तुर्की, इराक, सीरिया आपको नजर आ रहे हैं, तो अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, जॉर्डन और मिस्र भी नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका के साथ इटली और नीदरलैंड्स नजर आते हैं। तो कौन किसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है, हम आपको बता रहे हैं। इस बीच सीरिया बॉर्डर के रास्ते से इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, इस वक्त जिस तरीके के हालात है उस पर अमेरिका की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि इसे गाजा की जंग से जोड़कर बिल्कुल देखा नहीं जाना चाहिए, ना ही आप इसे क्षेत्रीय जंग बनाइए, ये अलग कार्रवाई है। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से यही कहा गया कि हम इसे अलग देख रहे हैं, हम इसे गाजा के जंग के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक और एक मिलकर 11 साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सीरिया में ईरान के समर्थित गुटों पर हमला हुआ है, उससे ईरान ने अगर अपने ऊपर हमला माना और ईरान ने फिर उसके बाद कुछ जवाबी कार्रवाई की अमेरिकन बेस पर, तो फिर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम एक क्षेत्रीय जंग में इसे नहीं तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये क्षेत्रीय जंग में बढ़ रही है, और ना केवल क्षेत्रीय जंग में बल्कि
वैश्विक जंग में भी। अभी आपने गिनाए कि ईरान के साथ साथ कौन है, लेकिन इसमें दो और बड़े सुपर पावर को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में ईरान को मदद मिल रही है रूस से, आज की तारीख में ईरान को मदद मिल रही है चीन से। और वैसी स्थिति में इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस और चीन की वजह से ही ईरान अमेरिका की धरती पर रहकर अमेरिका को धमकी देकर आया है। तो अगर अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया है तो फिर इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय जंग यहाँ ज़्यादा बड़े स्तर पर दिखाई देगी, भले ही अमेरिका ये दावा करता रहे कि इसका गाजा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मनीष, और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि खेमेबंदी भी शुरू हो गई है और इसका असर किस तरीके से होगा आगे भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।